Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, today we will be learning about common and proper nouns. आज हम सीखेंगे common and proper nouns के बारे में. So, let's get started. A noun is the name of a person, animal, place or thing. Noun क्या होती है? Noun is the name of person, place, animal or thing. The girl is dancing. आपको पता है कि इस लाइन में, इस सेंटेंस में जो गर्ल है वो है हमारी नाउन. वाई? बिकॉज इट्स अ नेम, इट्स एन आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन. ठीक है. द वर्ड गर्ल इज द नेम ऑफ अ पर्सन. दैट इज अ टेम्पल. अब जो टेम्पल है वो एक जगह का नाम है जहां हम सब जाते हैं, हम सब पूजा करते हैं. द वर्ड टेम्पल इज द नेम ऑफ अ प्लेस. द डॉग इज बार्किंग. सो जो डॉग है वो एनिमल का नेम हो गया. He has a bat. अब जो bat है, it's a name of a thing. All right. In this lecture, we are going to learn about common and proper nouns. अब हम सीखेंगे common and proper nouns के बारे में. A common noun is a name given to a general category of people, place, or things. It does not refer to anything specific. Rather, it is a general term used for every noun of a particular kind or type. ठीक है. तो हम सिंपल इस चीज के बारे में बात करें कि जो कॉमन नाउन्स होती है ना वो हम इन जनरल यूज करते हैं. अगर मैंने बात करी डॉग की, ठीक है, अगर मैंने बात करी डॉग की, सो जो डॉग है वो एक ऐसा एनिमल है जो आपको हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के आपको डॉग मिल जाएंगे. ठीक है. लेकिन अगर मैं लेब्राडॉग की बात करूं, ठीक है, अगर मैं किसी स्पेसिफिक ब्रीड की बात करूं तो उस केस में वो जो डॉग होगा मेरा, गोल्डन रिट्रीवर, सपोज इट्स अ नेम ऑफ अ डॉग. सो अगर मैं गोल्डन रिट्रीवर की बात करूं सो दैट इज माय प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर मैं डॉग की बात करूं, कोई भी डॉग, सो दैट वुड बी माय कॉमन नाउन. ठीक है. इस चीज को हमें ध्यान रखना है. ही इज अ फैट बॉय. दिस बिल्डिंग इज वेरी हाई. The bird saved the life of an ant. अगर आप देखेंगे कि बिल्डिंग, एंट, बर्ड, अगर हम इन चीजों के बारे में बात करें तो ये सारी की सारी हमारी कॉमन नाउन्स है. क्यों? क्योंकि ये आपको हर जगह, इन जनरल, इन पब्लिक आपको मिल जाएंगी. ठीक है. नाउ रीड द लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स गिवन बिलो. आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है. पर्सन में जैसे कि आंट, मतलब कोई भी आंट. ग्रोसर, ग्रोसर मतलब कि जो ग्रोसरी शॉप पर जो शॉपकीपर होता है उसको हम ग्रोसर बोलेंगे. टीचर, जैसे कि मैं, आई एम अ टीचर. प्रोबेबली योर मदर कुड बी अ टीचर, योर सिस्टर कुड बी अ टीचर एज वेल, है ना. आपके स्कूल में टीचर्स हो गए. सो टीचर्स मतलब कि कोई भी टीचर स्कूल का. लेकिन अगर मैं बोलूं मिसेस नीलम, मिसेस नीलम इज अ टीचर. सो जो नीलम, मिसेस नीलम होंगी वो क्या होंगी? एक प्रॉपर नाउन होंगी. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पर्टिकुलर नेम पता है पर्सन का. ठीक है. डॉक्टर मैन. प्लेसेस में अगर हम बात करें जू, तो कोई भी जू हो सकता है. आपके एरिया का जू, हमारे एरिया का जू. म्यूजियम, पार्क, फार्म, स्टेट. ठीक है. कोई भी स्टेट हो सकता है. प्रोबेबली यू आर इन दिल्ली, प्रोबेबली आई एम इन मुंबई. कोई भी स्टेट हो सकता है. एनिमल्स में लायन, डियर, गोट, रैबिट, हॉर्स. Things में you can have thread, bag, pen, paper, mat. ठीक है. Here you can see some examples now. अब हम बात करेंगे proper nouns की. प्रॉपर नाउन में ना हम कोशिश करते हैं, हम टारगेट करते हैं पर्टिकुलर चीज को दिखाने के लिए. ठीक है. जैसे कि मैंने बोला जॉनी इज माई बेस्ट फ्रेंड. वी ऑल नो दैट जॉनी इज अ बॉय. जॉनी क्या है? जॉनी एक बॉय है. लेकिन इस बॉय का नाम क्या है? जॉनी. सो हियर वी नो द पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन. ठीक है. ही लिव्स इन न्यूयॉर्क. अब मैं बोलूं ही लिव्स इन अ कंट्री. अगर मैं कोई भी कंट्री की बात करूं तो कंट्री मेरी कॉमन नाउन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कौन सी कंट्री की बात कर रही हूं. लेकिन अगर मैंने बोला न्यूयॉर्क, या फिर मैंने बोला दिल्ली, नॉट दिल्ली, दिल्ली इज अ स्टेट. अगर मैंने बोला इंडिया, न्यूयॉर्क, ठीक है, फ्रांस, जापान, सो ये सारे के सारे मेरे प्रॉपर नाउन्स होंगे. क्यों?
क्योंकि यहाँ पर मैं पर्टिकुलर नाउन की बात कर रही हूँ। माई बर्थडे इज इन फेब्रुअरी। अब जो फेब्रुअरी इज अ मंथ है ना, अगर मैं बोलूं दिस इज अ मंथ गोइंग ऑन, अगर मैं सिर्फ मंथ की बात करूं, MONTH मंथ, सो मंथ क्या होगा मेरा, माई मंथ वुड बी अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं 12 मंथ्स में से किसी एक पर्टिकुलर मंथ की बात करूं, दैट कुड बी जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, सो दैट वुड बी माई प्रॉपर नाउन। Look at the given table carefully and observe the difference between the common and the proper nouns. अगर मैं man की बात करूं, so that is a common noun. But अगर मैं man, महात्मा गांधी was a man as well, right? So महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं, so that would be my proper noun. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ। माउंटेन मतलब कोई भी माउंटेन, लेकिन अगर मैं माउंट किलिमंजारो की बात कर रही हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलर माउंटेन की बात कर रही हूँ। ओशन मतलब कोई भी ओशन, बट अगर मैं अटलांटिक ओशन बोलूं तो आपको फटाफट से क्लिक हो जाएगा, ऑल राइट, सो मैम अटलांटिक ओशन के बारे में बात कर रही है, सो ओशन मेरा हो जाएगा कॉमन नाउन, बट अटलांटिक ओशन विल बी माय प्रॉपर नाउन। स्टेट, कोई भी स्टेट हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र एटसेट्रा, बट अगर मैं बात करूं असम की, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, सो यू हैव अ क्लियर आइडिया कि असम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टेट है। कंट्रीज में जैसे कि हमारे पास इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे क्या है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, तो अब आई होप रियली कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। Alright, now it's time to do some questions. Underline the common nouns and circle the proper nouns. आपको क्या करना है, common nouns को underline करना है, proper nouns को circle करना है। Mount Everest, आपको पता है कि एक proper noun है because it's a particular name of a mountain. Mount Everest is the highest mountain peak. और आपको पता है कि जो mountain है ये हमारा common noun है। I have a Scorpio car. You know that Scorpio car is a proper noun. New Delhi is a proper noun. Capital of India, India is a proper noun. June and July, they are proper nouns, and months is a common noun. The Pacific is a proper noun and ocean is a common noun. Komal is a proper noun and GS Road is a proper noun. Apartment is a common noun. All right. Match the common nouns with the proper nouns. Country, आपको पता है कि country में अगर हम बात करें so जापान, अगर हम सिटी की बात करें तो टोक्यो, ठीक है। अगर हम बिल्डिंग की बात करें so we can say गेटवे ऑफ इंडिया। अगर हम क्रिकेटर की बात करें that is शिखर धवन। All right, 5, 6, 7, 8, अब आपने खुद रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much watching this one, and I will be seeing in my other videos. Till then, take care. Bye bye.